वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम अकाउंट के बारे में। दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से पेटीएम अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर पेटीएम का वॉलेट अकाउंट हो, बहुत तेजी से ब्लॉक किया जा रहा है। साथ ही साथ पेटीएम का बिजनेस अकाउंट भी ब्लॉक किया जा रहा है। अब इसके पीछे सवाल बहुत है लेकिन जवाब बहुत ही कम शब्दों में है। दोस्तों सवाल ये है कि आखिर पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर वॉलेट अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जाता है। अगर आप पेटीएम से जवाब खोजोगे तो पेटीएम की तरफ से ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया जाता है, सिर्फ इतना लिखा जाता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का जो टर्म एंड कंडीशन है इसे आपने वायलेट किया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब इसमें मैंने नोट किया है कि आखिर ब्लॉक का रीजन क्या है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ब्लॉक का रीजन क्या है और क्या करेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, और यदि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो उसे 2 दिनों के अंदर आप कैसे अनब्लॉक कर पाएंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तारित रूप से बताएंगे। देखिए पेटीएम ब्लॉक होने का बहुत सारे रीजन्स है, लेकिन मैंने इसमें नोट किया है 2-3 रीजन जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के वाया ब्लॉक किया जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, और जब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा तो उस मोबाइल नंबर से चाहे पेटीएम वॉलेट अकाउंट हो या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट हो या फिर पेटीएम का बिजनेस अकाउंट हो, आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन ओनली वन यदि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ब्लॉक किया जाता है तो आप वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट हमें भेजा गया है, इसमें आप देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है। अब दोस्तों सस्पिशियस एक्टिविटी क्या है और क्या नहीं है ये हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन लगता है पेटीएम को, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब वो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मान के चलो कि यहाँ पर छोटे छोटे रकम का आप ट्रांजैक्शन करते हो, बार बार आप ट्रांजैक्शन करते हो रोजाना, कभी इस वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करते हो, कभी उस वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करते हो, ऐसे करके यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो हो सकता है कि पेटीएम की तरफ से ये सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। या फिर आप अपने पेटीएम अकाउंट को मान के चलो अभी इस डिवाइस में, फिर अगले बार उस डिवाइस में, फिर अगले बार उस डिवाइस में, ऐसे करके आप लॉगिन करते हो बार बार, यानी कि डिवाइस चेंज कर करके आप लॉगिन करते हो, तो इस तरह से पेटीएम समझ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो सेफ नहीं है और उसके बाद ये ब्लॉक कर देगा। हालांकि यह बात पेटीएम के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मैं अपने अनुमान से आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अब यहां पर सस्पिशियस एक्टिविटी आप देख सकते हो कि किस तरह से पेटीएम यहां पर बोलता है कि आपने सस्पिशियस एक्टिविटी किया है या फिर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक का टर्म एंड कंडीशन को वायलेट किया है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि मान के चलो आप एक ही डिवाइस में 2-3 पेटीएम अकाउंट को लॉगिन करके रखे हो, चाहे वो खुद का अपने घर का हो या फिर दोस्त का हो या फिर किसी और का हो। अगर आप क्लोन बनाकर ऑफर के कारण या फिर किसी वजह से आप जो है अपने एक ही डिवाइस में लॉगिन करके यूज करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपका पेटीएम अकाउंट जो पेटीएम वॉलेट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। मान के चलो कि आपका अगर 2-3 अकाउंट है आपने ओपन कर रखा है, तो आप जो है अपने मोबाइल फोन में एक ही मोबाइल फोन में 2-3 अकाउंट को लॉगिन मत कीजिए। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह पर लॉगिन करती हैं तो ये अलग बात होती है, क्योंकि वो डेस्कटॉप मोड में होता है और वो एक पीसी होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन में इस तरह की एक्टिविटी करती हैं तो आपका पेटीएम अकाउंट शीघ्रता ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, फेक केवाईसी। ज्यादातर लोग ऑफर प्राप्ति के लिए करते क्या है कि वॉलेट में फेक केवाईसी कर लेते हैं। अब फेक केवाईसी के कारण भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पर पेटीएम अकाउंट अगर ब्लॉक होता है तो उसे आप जब तक अनब्लॉक नहीं होगा तब तक नहीं निकाल सकते हो। काफी सारे ऐसा स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आया है जिसमें अमाउंट फंसे हुए हैं। तो आप सभी को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आपने पेटीएम वॉलेट का फेक केवाईसी करके रखा है तो उसमें जो भी अमाउंट है वो यथाशीघ्र आप निकाल लीजिए, नहीं तो आपका अमाउंट वहां पर फंसा रह जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर अकाउंट अनब्लॉक कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम का हम ईमेल एड्रेस आपका डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर पेटीएम का ट्विटर अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है, यूजर नेम है, वो यहाँ पर हम डाल देंगे, जहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप जो है ईमेल एड्रेस को कॉपी करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक जो है बहुत सारे टाइप के किए जाते हैं। पहला नंबर ब्लॉक इस प्रकार से हो सकते हैं कि आप अपने पेटीएम अकाउंट को तो लॉगिन कर पाओगे लेकिन उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है कि हेल्प सेक्शन में जाना है, हेल्प सेक्शन में जाकर उनको मैसेज करना है और मैसेज जब आप करोगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आपको वहीं पर दे देना है। दूसरी नंबर ब्लॉक का यह भी हो सकता है कि आप अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे स्थिति में आप उन्हें ईमेल से संपर्क कीजिए या फिर ट्विटर पर जाकर आप उनसे संपर्क कीजिए, उसमें भी आपको सेम डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा। यदि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फिर वॉलेट अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो सेम डॉक्यूमेंट ही आपको लगेगा। चलिए बता देते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर पेटीएम की तरफ से कॉपी पेस्ट मैसेज किया जाता है कि आपको इन डॉक्यूमेंट में से कोई 2 डॉक्यूमेंट देना है और सेल्फी का पिक्चर भेजना है उनको, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट शामिल है। तो यहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको उनको शेयर करना है और वो अपने हाथ में लेकर एक सेल्फी खींचना है या फिर दोनों हाथ में आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए और किसी से आप फोटो क्लिक करवा लीजिए। फोटो जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उनको नजर आ सके। और उसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर आपने सेल्फी खींच लिया है डॉक्यूमेंट के साथ तो यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट भी भेजना है। अगर आपने पेटीएम वॉलेट अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी किया है या फिर डेबिट कार्ड से लोड मनी किया है तो उस बैंक का आपको स्टेटमेंट भेजना है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से लोड मनी किया है तो क्रेडिट कार्ड का आपको स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। ये भेजने के बाद यथाशीघ्र आपका अकाउंट जो है वेरीफाई करके अनब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान यहाँ पर ये रखिएगा कि यदि ईमेल के वाया कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, अगर मान के चलो कि ईमेल के वाया आपने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया है लेकिन उनके तरफ से 2-3 दिन हो गया या फिर 1 सप्ताह हो गया, रिप्लाई नहीं आया है, तो आप जो है यथाशीघ्र ट्विटर पर उनको डायरेक्ट मैसेज कीजिए और ट्वीट करके उनको जानकारी दीजिए कि मेरा अकाउंट इस तरह के ब्लॉक है। फिर आपको यहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट खोजा जाएगा तो आप उनको डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा और यथाशीघ्र हमें लगता है 4-5 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 4-5 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट कैसे अनब्लॉक किया जाएगा, तो मैंने खुद अकाउंट अनब्लॉक करवाया है, जो कि ट्विटर के वाया ही मैंने अकाउंट अनब्लॉक करवाया है। मेरे अकाउंट में क्या था कि मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ना तो हम पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट एक्सेस कर पा रहे थे, ना ही हम वॉलेट अकाउंट एक्सेस कर पा रहे थे और ना ही बिजनेस अकाउंट हम एक्सेस कर पा रहे थे। और यहाँ पर अगर आप पेटीएम केयर को कॉल करते हैं तो आपको पता होगा कि एक ओटीपी भेजा जाता है, वह भी ओटीपी हमारे पास नहीं आता था। और ईमेल एड्रेस पर मैसेज करने के बाद एक ईमेल एड्रेस से अगर हम मैसेज करते थे तो यहाँ पर लिखा जाता था कि आपने सस्पिशियस एक्टिविटी किया है, आप पर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कि साइबर सेल वगैरह बहुत कुछ लिखा जाता था, जो एक डिटेल में मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्विटर पर संपर्क किया, सारा डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया, तो 5 घंटे के अंदर मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि मान के चलो कि आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में जो है आपने लोड मनी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नहीं किया है, मान के चलो किसी गेम वगैरह से पैसा आया है या फिर कैशबैक वाला अमाउंट है, तो आप इसका स्टेटमेंट आप कैसे भेज सकोगे। हालांकि बता दूं कि यहाँ पर ईमेल पर या फिर फोन पर आपको बहुत तरह की बहुत बातें बोले जाएंगे, लेकिन ट्विटर पर एक ही बात बोला जाएगा, अगर स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है तो आप जो है अपना पासबुक का फोटो क्लिक करके भेजिए। ठीक है, तो आप अपने पासबुक का जो है फोटो क्लिक करके भेजिएगा। किसी भी बैंक का पासबुक हो आपके पास जिसमें नेम जो है डॉक्यूमेंट के अनुसार से होना चाहिए और फोटो उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, तो वो पासबुक का फोटो भी आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि मैंने पासबुक का फोटो ही भेजा था, मैंने लोड मनी अपने वॉलेट में नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है 4-5 घंटे के अंदर अंदर अनब्लॉक कर दिया गया था। तो बस जो अभी तक गलती आप करते आए हैं वो गलती आप ना करें। एक डिवाइस में एक से ज़्यादा पेटीएम अकाउंट को यूज ना करें, नहीं तो आपका वॉलेट बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अनब्लॉक करने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता होगा, इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट को हमेशा आप रेडी रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट किसी और के नाम से है और सेल्फी किसी और को लेकर हम भेज देते हैं। जो यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनके नाम से है, जो KYC आपने किया है, उन्हीं का आप लोगों को सेल्फी भेजना है, तभी आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे पाया है, जहां पर पेटीएम ये खुलासा नहीं करती है कि आपका अकाउंट जो है एक्चुअल में किस कारण से ब्लॉक हुआ है, लेकिन हम अपने अनुमान के अनुसार से आपको इस वीडियो में जानकारी दिए हैं। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट वाला बात है वो पेटीएम हमेशा कहती है कि आप इस तरह के डॉक्यूमेंट भेजिए और हर हाल में आपको इतना डॉक्यूमेंट से अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।